तो यही कहा कि बड़ी देर से पेंडिंग मसला है, तो उन्हें वहीं उसी वक्त उसको अप्रूव कर दिया। और कल रात को आपको मालूम होगा इसमें अनाउंसमेंट हुई, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हमने उनको ये भी कहा कि एक ज़माने में आपने 2018 में और 19 के शुरू में हमें $3 बिलियन दिया था, जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स के लिए एक किस्म उसने तक़वियत दी थी। तो वो भी अगर आप देख लें तो उन्होंने कल जो अनाउंसमेंट की है वो दोनों चीज़ें कर दी हैं। एक तो उन्होंने कर दिया कि $1.2 बिलियन जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन पर मंथ मिलेगा। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इस तरह किया है कि उन्होंने $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रख लिए। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो $4.2 बिलियन है। तो वैसे अगर होता तो मतलब अगर 1.5 होता तो 1.8 बिलियन होता और 2 साल का 3.6 होता। इस वक्त उन्होंने 1 साल में 4.2 दे दिया। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे, उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए मिला है, ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है अगर हमें वो अगर 2 साल की अगर फैसिलिटी मिली होती। तो ये जो क्राउन प्रिंस ने में कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए स्पेशल जगह रखता है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है हमारे लिए स्पेशल जगह रखते हैं। तो मेरे लिए खुशी है कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। तो कल मुझे उनके फाइनेंस मिनिस्टर का टेलीफोन आया, उसने बताया कि हम अभी प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं। तो ये कल मेरे ख्याल में थोड़ी लीक भी हो गई थी, लेकिन मैंने चाहा कि ये बेहतर होगा कि मैं आके आपके सामने ये प्रेस में ये कह दूं। और मैं अपने भाई हमाद अज़हर को भी लेके आया हूँ, क्योंकि जो $3 बिलियन का तो स्टेट बैंक के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो तेल का है ये हमाद भाई की मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त जो तेल की कीमतों का प्रेशर हमारे पे है, उसको हम मिल के कैसे मतलब आवाम को किस किस्म की सहूलतें दे रहे हैं, जो कि अगर आप इसको मुकाबला करें आपके इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं या तकरीबन सारे मुल्कों को देखा जाए, तो पेट्रोल जो है लग तो यही रहा है कि महंगाई हो रही है, लेकिन पिछले कई सालों में जो हम यहाँ होता था, जितने हम एक किस्म के पेट्रोलियम लेवी रखते थे और दूसरे मुल्कों के साथ हमारा कंपैरिजन, और आज अगर देखें तो वो एक किस्म का एक काफ़ी सब्सटैंशियल डिफरेंस है। हमने कीमतें कम रखी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं यहीं ख़त्म करूँगा और हमाद को मैं कहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। जी शुक्रिया शौकत साहब। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक कमोडिटी साइकिल से गुजर रही है। कमोडिटी साइकिल से मुराद ये है कि कोविड आने के बाद जो बड़ी दुनिया की मईशतें थीं, उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज दिया अपनी मईशत के अंदर, यानी कि कैश जो है वो छोड़ा डिमांड को ऊपर ले जाने के लिए। उसके नतीजे में इन सारे मुल्कों में माशी तेज़ी आई और उस तेज़ी को सप्लाई करने के लिए जो पीछे साजो सामान था वो मौजूद नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद थे, सनतें बंद थीं, पैदावार के मराकज़ बंद थे। और आज हमें नज़र आ रहा है कि खाने पीने की अशिया से लेके एनर्जी की अशिया तक हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी भी नहीं बल्कि तिगनी हो गई है। चाहे आप कोयला ले लें, चाहे आप तेल ले लें, चाहे आप गंदम ले लें, हर चीज़ जो है आलमी मंडी में वो बहुत महंगी हो गई है। इस सिलसिले में, और ये मैं इसमें अमीर मुल्क और गरीब मुल्क आजकल बड़ा चल रहा है कि जी अमीर मुल्क जो है शायद वहाँ पे कीमतें नहीं बढ़ी या वहाँ पे बढ़ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, बिला तफरीक हर जगह, अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक, चाइना से लेके इथोपिया तक, हर जगह कीमतें जो हैं वो इनकी बढ़ गई हैं। अब हमने पाकिस्तान में क्या किया है, आप ये देखें कि जो तेल है पाकिस्तान में आज भी सवाए चंद ममालिक जो तेल बनाते हैं, सवाए चंद ममालिक उनके जो तेल बनाते हैं, दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। चाहे वो अमीर मुल्क हो अमेरिका जैसा,
या गरीब मुल्क हो, पाकिस्तान से उसमें तेल की कीमत आज ज़्यादा ही है। इसी तरह दूसरी तरफ आप गैस देख लें, पाकिस्तान में आप देखें कि जो गैस की कीमत है 2019 से आज तक नहीं बढ़ी। यूरोप में 5 से 10 गुना इन सर्दियों में गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसी तरह आप बाकी ममालिक में भी देखेंगे तो कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इंडिया में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं गैस की। और दूसरी इसी तरह हमने ये कोशिश की है कि यूरिया जो है जैसे उसको सस्ता रखा जाए। आज 1700-1800 रुपये की बोरी है यूरिया की, बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर 7000 रुपये की बोरी जा रही है यूरिया की। ये भी अमीर मुल्कों में भी बढ़ी है, गरीब मुल्कों में भी बढ़ी है। साथ में आपको ये भी बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि टैक्स का तयन करती है, 450 अरब हम एक साल में टैक्स की छूट दे चुके हैं तेल की कीमतों को कम रखने। या अगस्त 2020 से लेके आज तक की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ सेल्स टैक्स और पीडीएल की मद में। तो 450 अरब जो है वो इसका एक इम्पैक्ट आया है। और जाहिर है कि जब 450 अरब का इम्पैक्ट आता है तो हुकूमत इसको कहीं दूसरी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती है। तो अब हम पे जो है वो फिस्कल प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि एक तरफ हम तेल की उसके ऊपर बिल्कुल हमने टैक्स को इतना कम कर दिया कि हुकूमत जो है उसके ज़ाहिर अखराजात होते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, आपकी तनख्वाहों के खर्चे होते हैं, आपकी डिफेंस नीड्स होती हैं। तो हुकूमत ने अभी तक तो पूरी कोशिश की है कि 450 अरब जो है उसको करे, जिसके नतीजे में आज कीमतें बहुत कम हैं। और अब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता जा रहा है, हम पे प्रेशर आता जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टैक्स छोड़ दिया है। तो एक तरफ ये एंगल है और दूसरी तरफ जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, हर चीज़ की कीमत। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगले 6 माह के अंदर ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल जो है वो टूटेगा और ये आलमी मंडी में एनर्जी से लेके खाने पीने के अशिया से लेके हर चीज़ की कीमतें, अनाज से लेके ये कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी और इंशाल्लाह जैसी नीचे आएंगी उससे फिर आम आवाम यहाँ पे भी वो ट्रांसलेट होंगी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि चंद सिरे सवाल मैं लूँ क्योंकि हमारी कैबिनेट मीटिंग है 12 बजे और 15 मिनट तो यहाँ से जाते लगेंगे। एक ये आप डिटर्मिन करें। शहबाज राना जी। शहबाज इसका कोई हमारा आईएमएफ के प्रोग्राम में जो दाखिल हो रही है उससे कोई ताल्लुक है क्या? हम कोई टेम्परेरी ब्रेकिंग केस नहीं है, जो रिजर्व है इस वक्त वो तकरीबन 60-70 अरब डॉलर है, काफ़ी आपको इन्हीं चीज़ों को प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं, देखो पहले तो मैं आपकी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सवाल पूछें। तो पहली बात जो है आपने कहा इसकी टर्म्स वैसे ही हैं जिस तरह पहले था। दूसरा है इसका आईएमएफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई एब्सोल्युटली आईएमएफ का प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी। हाँ मेहताब भाई बोले। सर मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि आईएमएफ की नेगोशिएशंस के वजह से बड़ी अनसर्टेनिटी रही है यहाँ, तो आप क्या समझते हैं? और उसमें इससे रुपए के ऊपर प्रेशर भी आता है। आप ये बताएं सर कि ये कब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा ताकि एक एश्योरेंस मिले और लोगों को पता चल सके कि आप बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं? बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और बिल्कुल एश्योरेंस ले लें मेरे से भी। तो बस एक आधी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी बहस हो रही है और वो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन है। नहीं वो सब तय हो गया है। कुछ और चीज़ें हैं जो देखें, जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, मैं वो भुगत रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो फिस्कल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आधी चीज़ रह गई है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस फोरम पे वो डिस्कस करूँ, बट एक आधी चीज़ रह गई है। तो आपको सिर्फ इतना ही जो एश्योरेंस है कि वो हम जो है, मैं जब निकला था ना वाशिंगटन से, तो जनरली वो एग्रीमेंट मैं करके निकला था, मैं ऐसे नहीं निकला था। आपको याद है कि मैं न्यूयॉर्क गया, फिर न्यूयॉर्क से मैंने लंदन जाना था, मैंने लंदन का जो दौरा मुलतवी किया, वापस वाशिंगटन गया ताकि जो भी थे वो लूज एंड्स को करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, आईएमएफ हो जाएगा आपका, और जो है और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। तो अनसर्टेनिटी एक किस्म से आप उसको निकाल लें। अच्छा जी, दुनिया न्यूज़ से सर ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान की जो एफएटीएफ की मीटिंग हुई है पेरिस में, उसमें एक पॉइंट रह गया है और पाकिस्तान ने उसको हासिल करना है, तो क्या प्लान था कि फरवरी से पहले वो कौन सा पॉइंट है और उसके ऊपर अमल दरामद कर लें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली है। 2 हमारे एक्शन प्लान्स हैं अब, एक 27 निकात थी जिसमें से 26 निकात मुकम्मल हो चुकी हैं और इस मरतबा अक्सरियत, भारी अक्सरियत
जो वहाँ पे ममालिक मौजूद थे उनका ये ख्याल था कि ये 27वां पॉइंट भी मुकम्मल हो गया पाकिस्तान का, लेकिन चंद ममालिक सिर्फ ऐसे थे जिनका ये ख्याल था कि इस पर मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद थोड़ी सी प्रोग्रेस दरकार है। वो हम इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंट हैं कि हम अगले साइकिल में पूरी कर लेंगे। दूसरा हमारा एक्शन प्लान जो हमें जून में मिला था, नया एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग फोकस्ड, उसमें 7 निकात थे और अल्हम्दुलिल्लाह पहली गो में ही हमने उन 7 में से 4 निकात जो हैं वो कंप्लीट करनी है। फैटेफ की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक ही साइकिल के अंदर किसी मुल्क ने 50% से भी ज़्यादा अपना एक्शन प्लान जो है वो मुकम्मल कर लिया हो। वो भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फरवरी तक हम वो वाला एक्शन प्लान भी मुकम्मल करने के करीब हो जाएंगे। उमर हयात जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, हमारे साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यूरोपियन ममालिक में महंगाई बढ़ रही है। वहाँ का आप अगर वहाँ के लोगों की इनकम देखें, वहाँ के लोगों की फिर वेजेस देखें, क्या उस हिसाब से जिस हिसाब से दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से पाकिस्तान में बढ़ रही है, क्या वेजेस हैं यहाँ के लोगों की उस हिसाब से? देखें, आप जब भी बात करते हैं इसके महंगाई वगैरह के बारे में या इनकम के बारे में, तो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात होती है। परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है वो ये डिटर्मिन करती है कि आपके यहाँ जो चीज़ें जिस दामों में मिल रही हैं, आपकी इनकम जो है वो उसके मुताबिक है या नहीं है। तो ये अभी एक आया था, आपको सर्कुलेट हुआ होगा कि वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो इसलिए कि हमारी इनकम लेवल कम है, तो वहाँ हमारी उसी तरीके से हमारी कीमतें भी उस तरीके से कम हैं। हम तो सर कंपैरेटिव कह रहे हैं कि 1 साल पहले जो कीमतें थी या 18 महीने पहले कीमतें थी, उसके लिहाज से हमारी अपनी कीमतें जो हैं, हमारी इन्फ्लेशन 9% से बढ़ी है ये, और फिर कई चीज़ों की ज़्यादा बढ़ी है। तो उसके बारे में हम बात करें तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे आप देखें ना, मैं वाशिंगटन में था तो उसको 3.5 से $4 का गैलन था। मैं उसको इधर कंपेयर करना शुरू कर दे तो आप कहेंगे वाह वाह वो यार वो तो बड़ा, हमारा तो बड़ा सस्ता है। अरे नहीं भाई, उनके पास इनकम ज़्यादा है इसलिए वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे जो हमारा चार्ट आया है, वी आर वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चलें जी, आखिरी एक सवाल जी जी प्लीज। सर शुक्रिया। हमारे साहब ने अभी फरमाया कि 450 अरब रुपए की जो छूट दी गई है, इसके पास प्रेशर भी है। ये प्रेशर IMF की तरफ से है कि जो दीगर टैक्स छूट है, फॉर एग्जांपल जैसा कि सेल्स टैक्स में छूट दी गई है, क्या ये सेल्स टैक्स की जो छूट दी हुई है इसको ख़त्म किया जा रहा है? सर 1.2 बिलियन जो मिलेगा 100 मिलियन पर मंथ, ये हम सऊदी से ही तेल खरीदेंगे क्या हमें वहाँ से पैसे मिलेंगे, हम कहीं से भी खरीदेंगे? नहीं सर, ये जो है ये तो जिस तरह पहले हमें मिला हुआ था उसी तरीके से होगा। और हम जिस वक्त ये हमाद अज़हर साहब बेहतर बता सकेंगे, लेकिन आपने जो बात की कि ये जो जो इसकी सेल्स टैक्स, देखें IMF के साथ इस चीज़ के ऊपर कोई इस किस्म की वैसा नहीं होता। उधर ये होता है कि जी आपको जो प्रिंसिपल्स हैं जो आप तय करते हैं और पॉलिसी मेजर्स तय करते हैं, उनके ऊपर हमने होता है। उसके बाद बाकी जो है हम लोगों ने कितना कलेक्ट करना है, कैसे, वो एक टारगेट हो जाता है। और फिर एक होता है जो उनका टारगेट हमारे साथ फिस्कल का होता है, वो प्राइमरी डेफिसिट का होता है। प्राइमरी डेफिसिट, ओवरऑल डेफिसिट तो है, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ये कहते हैं कि इसको आपने बैलेंस में रखना है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर बात होती है। तो बाकी ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, हमें जिस तरह का हम लोगों ने PDL नहीं इकट्ठा किया हुआ और हमने बजट में डाला हुआ था 600 अरब रुपए का डाला हुआ था, तो वो जब 600 अरब हम तो करेंगे नहीं, अभी तक तो हमने किया ही कुछ नहीं है। हमें 5 रुपये 90 पैसे तो हमारा सिर्फ PDL था, अभी तक है। तो उसका एक गैप आएगा और वो गैप वो चाह रहे हैं कि आप बताएं कि कैसे पूरा करेंगे। हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो हमें पहले 3 महीनों में हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 175 बिलियन बेहतर है, मतलब अपने टारगेट से। तो हमने उनको बता दिया कि ये हमारे पास रेवेन्यू जो है वो काफ़ी आ रहा है। हालांकि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारी जो है वो उसमें डेफिसिट आएगा। जो टैक्स रेवेन्यू है वो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है प्रोविंसेस के साथ, तो फेडरल जो हमारा जो है फिस्कल के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है। हमें ये थोड़ा हमें जो टैक्सेस जो हैं वो उसको रैशनलाइजेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, बट मैं इससे आगे इस वक्त तफसील नहीं बताऊंगा आपको IMF के प्रोग्राम के बारे में। जी, जो
जो तेल है वो नहीं ये ना हमाद साहब जरा क्लैरिफाई कर। जो हमारा जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो इन एनी केस सऊदी अरेबिया से ज़्यादा आता है और ये सऊदी अरेबिया की सप्लाई के ऊपर ही इस्तेमाल होएगा। ठीक है जी। सर अच्छा ये बता दें बस एक तरफ से आपने रकम दी है उसके पाकिस्तान को कितना सूद देना होगा और दूसरा IMF की जो मुज़ाकरात हैं उसका स्टेटस क्या है? जी मैं इतनी देर जो बोल रहा हूँ तो वो मतलब वो तो मेरे ख्याल में सुन लिया होगा आपने। मैंने IMF पे भी बात कर ली है, सऊदी अरेबिया के भी रेट पे भी बात कर ली है। शहबाज राना साहब ने पूछा, मैंने वही कहा जो पिछला जो था 3.2% वगैरह वही होगा और उसको कोई चेंज नहीं है। और